युद्ध के हमले की बरसी पर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, इस युद्ध ने इजरायल को 70 साल पीछे धकेल दिया। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला, कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक और बड़े कमांडर हैदर अली तवील को मार गिराया। तवील उत्तरी इजरायल में सैकड़ों प्रोजेक्टाइल और एंटी टैंक मिसाइलें दागने का जिम्मेदार था। इजरायल पर हिजबुल्लाह ने लेबनान से दागे रॉकेट, कई रॉकेट को आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया। इजरायल ने लेबनानियों के सीरिया भागने का रास्ता उड़ाया। सीरिया ने चिकित्सा और राहत सामग्री ले जा रहे वाहनों पर हमले का दावा किया। पिछले 6 दिन में हिजबुल्लाह के 440 से ज्यादा लड़ाके ढेर। दक्षिण लेबनान में भी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अपनी सेना का बढ़ाया हौसला। सैन्य अड्डे पर कमांडरों के साथ की सुरक्षा पर अहम बैठक। ईरान और लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है इजरायल। हमले की आशंका के चलते ईरान और लेबनान में सभी उड़ानें रद्द की गई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर की बात। नेतन्याहू ने मैक्रों से कहा कि इजरायल पर प्रतिबंध लगाने से ईरान का होगा फायदा। सूत्रों से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं ईरान के राष्ट्रपति। रूस में 22 से 24 अक्टूबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हो सकती है मुलाकात। जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक समारोह में IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली को फतेह मेडल से सम्मानित किया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान, कहा अमेरिका युद्ध विराम के लिए इजरायल पर दबाव बनाना बंद नहीं करेगा। दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर लगी मुहर। 23 अक्टूबर से दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल प्रियंका खड़गे होंगे शामिल। 4 चरणों में होगी यात्रा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राहुल गांधी ने दलित परिवार के साथ मिलकर बनाया खाना। वीडियो शेयर कर परिवार को निमंत्रण के लिए कहा शुक्रिया। तेजस्वी यादव पर उप मुख्यमंत्री आवास से टोटी और सामान चोरी करने का आरोप। सम्राट चौधरी के निजी सचिव शत्रुघ्न कुमार ने लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में मतगणना से पहले इंजीनियर रशीद की अपील, कहा इंडिया अलायंस से गुजारिश है कि जब तक स्टेटहुड ना मिले तब तक नई सरकार ना बने। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को समर्थन देने का दिया संकेत। ज़ुहैब यूसुफ मीर बोले बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने को तैयार। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाति धर्म पर हो रही बयानबाजी पर जताई आपत्ति। कहा जाति मत, संप्रदाय, मजहब पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा बीजेपी सरकार ने रोके दिल्ली सरकार के काम। केजरीवाल को झूठे केस में 6 महीने जेल में रखा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर एनआरसी लागू करने का दावा किया। नक्सलियों से निपटने के लिए दिल्ली में गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सल समस्या से देश को मुक्त करने पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम को पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम ने सफल नक्सल ऑपरेशन के लिए बधाई देने के लिए किया आमंत्रित। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत। जमीन के बदले नौकरी मामले में 1-1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के आवास पर ईडी के रेड का दावा। सूत्रों के हवाले से खबर, देश में 17 जगहों पर हो रही छापेमारी। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए इनपुट भी शेयर किए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए विदेशी नागरिकों को बना सकते हैं ढाल। आतंकियों के निशाने पर पब्लिक प्लेस और कुछ देशों के दूतावास भी शामिल। असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर पलटवार। कहा मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी से भारतीय हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी और सिखों को खतरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ को लेकर अहम फैसला। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस मदिरा की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। चेन्नई में एयर शो के बाद मची अफरा तफरी। दम घुटने से 5 की मौत, 250 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 10 साल की बच्ची के रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। बंगाल में रेप की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा यूट्यूब पर खराब वीडियो से बच्चों में ऐसी गतिविधि बढ़ती है। जाकिर नाइक का अजीबोगरीब बयान। कहा पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के चांस अमेरिका से सैकड़ों गुना ज्यादा। आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें। शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के केस से हटवाया था नाम। चार्जशीट से नाम हटवाने के मामले में कोर्ट ने तलब किया। रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती बिजनेसमैन रतन टाटा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मेरी तबीयत ठीक है। पटना बाईपास पर ट्रक ने बच्चे को मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। हंगामे के बाद पहुंची पुलिस से भी हुई हाथापाई। त्रिपुरा के कुर्ती कदमतला में 2 समुदायों के बीच दंगा भड़काने की कोशिश। हथियार के साथ उपद्रवियों ने बस्ती पर हमला किया। बरेली में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत विरोधी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप।
छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, गोवंश हत्या का है आरोप। अमेठी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 33 लाख की मिली आर्थिक मदद, प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने शिक्षक के परिजनों को सौंपा चेक। मुरादाबाद में दूल्हे का बारातियों के साथ कार की छत पर बैठकर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में दबंगों ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर हत्या की कोशिश की और फिर उसे खेत में छोड़कर फरार हो गए। बरेली में शराब के नशे में बस ड्राइवर ने टोल प्लाजा को मारी टक्कर, बस में 50 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित। जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल केस में एसओजी ने भाई बहन को गिरफ्तार किया, पिता ने बेटी के लिए 20 लाख में खरीदा था पेपर। यूपी के देवरिया में छेड़छाड़ के 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 50 लाख कीमत के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भोपाल में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1800 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संत कबीर नगर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर पड़ी साइकिल से टकराया साबरमती एक्सप्रेस का इंजन। यूपी के लखीमपुर खीरी में पिता के साथ खेत में काम कर रहे 10 साल के बच्चे को तेंदुए ने बनाया शिकार, बच्चे की मौत से आक्रोशित गांव वालों ने पुलिस पर पथराव किया। हरियाणा के फरीदाबाद में रबड़ की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में चलते ऑटो में अचानक लगी आग, समय रहते ऑटो में बैठे यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके से 16 देसी पिस्तौल, हथियार बनाने की मशीनों समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की, हालत बिगड़ने पर छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। पटना में नवरात्र की पूजा के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे समेत 11 लोग झुलसे, एक महिला की मौके पर ही मौत। बिहार के अररिया में पुलिस ने एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने घुसपैठिए को न्यायिक हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा बरामद किया, मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों में से 22 की पहचान हुई। वाराणसी में प्राचीन दुर्गा मंदिर से चोरों ने लाखों के मुकुट और दान पात्र में चढ़ाए गए रुपए चोरी कर लिए, चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की नई पहल, कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वारों पर लिखे जाएंगे वेद मंत्र। गुजरात के भुज में ड्यूटी के दौरान पेट्रोल पंप मैनेजर की हार्ट अटैक से मौत, हार्ट अटैक आने से कुर्सी पर बैठे बैठे नीचे गिरे। एमपी के मालवा में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, बाइक सवार को 100 मीटर तक घसीटता ले गया ट्रक। राजस्थान के दौसा में बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, हादसे में 5 लोगों की मौत, 11 घायल। पटना में इस्कॉन मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति के लोगों में आपस में मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के सासाराम में डांस देखने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक खेत में मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने की उड़ी अफवाह, मौके पर पहुंचे इतिहासकार ने सिक्कों को बताया नकली। शिमला में एक होटल पर गौ मांस परोसने के आरोप पर जमकर हुआ हंगामा, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। गुजरात के अहमदाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर डॉक्टर ने सुरक्षा गार्ड की पिटाई की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छेड़छाड़ से परेशान महिला ने खुदकुशी की, फांसी लगाने से पहले महिला ने वीडियो शेयर कर मकान मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बिहार के रोहतास में बड़ा हादसा, सोन नदी में नहाने गए 8 बच्चे डूबे, 6 की मौत, 1 को एसडीआरएफ ने बचाया, लापता 1 बच्चे की तलाश जारी। बिहार के कटिहार में नहाने गए 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, सभी बच्चों के शव बाहर निकाले गए। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी ने मचाई तबाही, निचले इलाकों में बसे कई गांव पानी में डूबे, पलायन को मजबूर हुए लोग। मेघालय में भारी बारिश ने चारों तरफ मचाई तबाही, कई जिलों में बाढ़ के पानी में डूबे रिहायशी इलाके। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, खेत से लेकर सड़कें पानी में डूबी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फ गिरने से मौसम में ठंडक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र धर्मशाला में हुई बर्फबारी, धौलाधार के पहाड़ों पर बर्फबारी होने से बढ़ी ठंडक। चीनी ट्रूप के हाथों में जा सकती है पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, लगातार हो रहे आतंकी हमलों से चीन नाराज। मेक्सिको के एक शहर में मेयर की हत्या, पदभार ग्रहण करने के सिर्फ 6 दिन के अंदर हत्या हुई, गवर्नर ने दुख जताया। थाईलैंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से बिगड़े हालात, द एलिफेंट नेचर पार्क में बाढ़ के पानी में फंसे नजर आए हाथी। और पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई समर्थकों का प्रदर्शन तेज, पाकिस्तान सरकार को अगले 24 घंटे में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी।